आपको याद होगा कि 2004 में फ्लड आया था, बहुत बड़ा बाढ़ आया था और उस जमाने में 2550 घर ध्वस्त हो गया था हमारे गांव का। मैंने 2004 के बाद जो बाढ़ के बाद यहाँ का सर्वे करवा करके एक दिन में 27 मकान का भुगतान करवाया था। उस जमाने में मैंने जाले हाट से जाले थाना तक का रोड बनवाया था। दोहरा बाजार से लतराहा गांव तक जाने वाली सड़क को बनवाया था। ये मैं पंचायत समिति में रह करके मैंने ये काम करने के अलावा हर दुख दर्द में समाज में सक्रिय रूप से जुए रहे थे। तो हमारे काम को और हमारे सामाजिक सेवा को देखते हुए लोगों ने बहुत अपार बहुमत से हमको जिता करके जिला परिषद में भेजा और बड़े विश्वास से मैं वहां जाकर के हमारे लिए कुछ करेगा। हालांकि जिला परिषद में उस जमाने में फंड बहुत कम हुआ करता था, अब तो थोड़ा बढ़ भी गया। योजना का 3.5 करोड़ रुपया को जाले में 1/2 में डाइवर्ट करवा करके 30 आंगनबाड़ी का भवन बनवाया, 96 चापाकल MSDP का करवाया, 23 चापाकल जिला परिषद से करवाया और 96 चापाकल MSDP से करवाया। हम यहाँ पर रावी उठी पंचायत वहाँ जहांगीर टोला है, वहाँ जाके देखिए मैंने एक हाई स्कूल ऐसा बनवाया 1 करोड़ 20 लाख का, जो आज देखने के बाद जाले ब्लॉक में वैसा हाई स्कूल नहीं है। इसके बावजूद भी मैं 5, 7, 10 रोड को ढलवाया, 5, 7 कब्रिस्तान को घेराबंदी करवाया। हम समाज में जिए रहे, हर दुख दर्द में हर समय हम जनता के बीच जुड़े रहते हैं लोगों का। आज जो जाले नगर परिषद बन गया है तो हमारे जिला परिषद क्षेत्र का जहाँ मैं सेवा दे चुका हूँ उसका बड़ा पार्ट कट करके नगर परिषद में आया और मैं नगर परिषद के मुख्य पार्षद की हैसियत से आज यहाँ चुनावी मैदान में बैठा हूँ। हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत और इस्तकबाल है। मैं आपके चैनल का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आप चल करके हमारे घर तक इस सुदूर देहात में आकर के इंटरव्यू लेने का काम किया, इसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। आपका राजनीतिक कैरियर बहुत लंबा है, तो सबसे पहले हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को आप अपना पूरा परिचय दें। मेरा नाम है नजीर अहमद अंसारी, हमारे वालिद का नाम अब्दुल रज़ाक, मैं यही लतराहा गांव का निवासी हूँ, यही के किसान का बेटा हूँ। हमारे पूर्वज राजनीति में नहीं थे, सब किसान थे। मैं राजनीति में आया 1990 से सक्रिय राजनीति में काम कर रहा हूँ। जी, 1990 में आप जब राजनीति में आए तो लंबा सफर हुआ अब तक। इस बीच जैसा कि जानकारी मिला कि आप पंचायत समिति के पद पे भी रहे, जिला पार्षद के रूप में भी आप रहे, तो कैसा रहा अनुभव आपका? कि 1990 से पहले मैं राजनीति में इंटर किया था, लेकिन 90 में मुझे जाले ब्लॉक का अध्यक्ष बनाया गया था जनता दल के जमाने में। उस जमाने में जनता दल था चक्कर छाप, तो मैं जाले ब्लॉक का अध्यक्ष बना और जाले ब्लॉक के अध्यक्ष बनने के कुछ दिनों के बाद फिदा हुसैन अंसारी MLC थे, उन्होंने हमको जन वितरण प्रणाली का निगरानी कमेटी का मेंबर बनाया और मैं दोनों पद पर रह करके जाले को सेवा दिया और बहुत सारा काम किया। इसके बाद 2001 में जब पहला चुनाव हुआ, महिला सीट था जाले दक्षिणी पंचायत का, मैं अपनी पत्नी को नॉमिनेशन करवाया और जाले दक्षिणी पंचायत के पंचायत समिति में पहली बार निर्वाचित हुए। इसके बाद मैंने जमीन पर जम के काम किया। आपको याद होगा कि 2004 में फ्लड आया था, बहुत बड़ा बाढ़ आया था और उस जमाने में 2550 घर ध्वस्त हो गया था हमारे गांव का। मैंने 2004 के बाद जो बाढ़ के बाद यहाँ का सर्वे करवा करके एक दिन में 27 मकान का भुगतान करवाया था। उस जमाने में मैंने जाले हाट से जाले थाना तक का रोड बनवाया था। मैं दोहरा बाजार से लतराहा गांव तक जाने वाली सड़क को बनवाया था। ये मैं पंचायत समिति में रह करके मैंने ये काम करने का काम किया था। इसके अलावा हर दुख दर्द में
समाज में सक्रिय रूप से जुड़े रहे थे। जनता ने आपके इन्हीं कामों को देखकर जब आप जिला परिषद के लिए मैदान में आए तो लोगों ने अपार बहुमत देकर जिताने का काम किया। जी, 2011 में जब मैं जिला परिषद में नॉमिनेशन किया तो हमारे काम को और हमारे सामाजिक सेवा को देखते हुए लोगों ने बहुत अपार बहुमत से हमको जिता करके जिला परिषद में भेजा और बड़े विश्वास से भेजा कि मेरा बेटा वहां जाकर के हमारे लिए कुछ करेगा। हालांकि जिला परिषद में उस जमाने में फंड बहुत कम हुआ करता था, अब तो थोड़ा बढ़ भी गया है, उस जमाने में कम हुआ करता था। इसके बावजूद भी मैं एमएसडीपी योजना का 3.5 करोड़ रुपया को जाले में 1/2 में डाइवर्ट करवा करके 30 आंगनबाड़ी का भवन बनवाया था। 96 चापाकल एमएसडीपी का करवाया, 23 चापाकल जिला परिषद से करवाया और 96 चापाकल एमएसडीपी से करवाया। हम यहाँ पर राढ़ी पंचायत वहां जहांगीर टोला है, वहां जाके देखिए, मैंने एक हाई स्कूल ऐसा बनवाया 1 करोड़ 20 लाख का, जो आज देखने के बाद जाले ब्लॉक में वैसा हाई स्कूल नहीं है। इसके बावजूद भी मैं 5, 7, 10 रोड को ढलवाया, 5, 7 कब्रिस्तान को घेराबंदी करवाया। हम समाज में जुड़े रहे, हर दुख दर्द में हर समय हम जनता के बीच जुड़े रहते हैं, लोगों का सेवा करते हैं। आज जो जाले नगर परिषद बन गया है तो हमारे जिला परिषद क्षेत्र का जहां मैं सेवा दे चुका हूं उसका बड़ा पार्ट कट करके नगर परिषद में आया और मैं नगर परिषद के मुख्य पार्षद की हैसियत से आज यहाँ चुनावी मैदान में बैठा हूँ। अभी आप जिला पार्षद माफ कीजिएगा, अभी आप चेयरमैन पद के लिए अपनी दावेदारी पेश की है, क्या उद्देश्य है, किस तरह अपने क्षेत्र को बनाना चाहते हैं, बताएंगे? देखिए, मुख्य पार्षद के लिए जो हमने नॉमिनेशन किया है, जो आज हम काम कर रहे हैं, शायद हमारा हैंडबिल आपने देखा होगा, हमको लगता है कि देखा होगा। हमारे हैंडबिल में 15 सूत्री कार्यक्रम लिखा हुआ है। वो 15 सूत्री कार्यक्रम हमने जनता को दिया है कि जब जिला परिषद थे तो हमने बाहर से पैसा डाइवर्ट करा के आपका काम किया। अगर मुझे चुन लेते हैं, हमें सेवा करने का मौका देते हैं, जिसका मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारी जनता हमको मौका देगी, तो मैं 15 सूत्री कार्यक्रम आज जनता के सामने रख दिया हूं और सबसे पहले मैं ये 15 सूत्री कार्यक्रम पर अमल करके इसको जमीन पर उतारने का काम करूंगा। इसमें से मुख्य काम कुछ बताना चाहेंगे, क्या क्या करेंगे अगर जीतते हैं तो? जैसे कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम अभी जो है समाज के अंदर, वो बेघर लोग जो है, हुआ क्या है कि छोटी छोटी आबादी में आप चले जाइए तो 10 धूर जमीन है, 5 धूर जमीन है, 12 धूर जमीन है, 3 भाई है, 4 भाई है, उनके पास रहने का घर नहीं है। हमारी सरकार वो उन बेघर लोगों के लिए 3 डिसमिल जमीन दे रही है। मैं जब जिला परिषद में नगर परिषद में मुख्य पार्षद की हैसियत से चुन के आऊंगा तो सबसे पहले 25 वार्ड में हम मीटिंग करवा करके, शिविर लगवा करके बेघर लोगों को 3 डिसमिल जमीन दिलवाने का कोशिश करूंगा अपने सरकार से, जदयू की सरकार से। पहला काम तो ये है। दूसरा काम है कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि हमारा छठ त्योहार जो होता है, जो मिथिला का मेन त्योहार है छठ त्योहार, उसमें पोखरी के घाट में हर समय सफाई करना पड़ता है, जगह बनाना पड़ता है, पूजा होता है, फिर ध्वस्त हो जाता है। मैं 25 वार्ड में एक एक पोखरा का घाट चारों तरफ से बनवाने का काम करूंगा ताकि छठ के त्योहार में लोगों को कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े। जितने विवादित कब्रिस्तान है मैं उसको घेरवाने का कोशिश करूंगा और मैं कोशिश करूंगा कि श्मशान घाट को भी घेरवाऊं ताकि वो जो जमीन बेपर्दा बना हुआ है वो बेपर्दा नहीं रह जाए, लोगों के कब्जे में आ जाए। सामाजिक संरचना के हिसाब से मैं शिक्षा पर ध्यान दूंगा, मैं बिजली पर ध्यान दूंगा, मैं ये भी कोशिश करूंगा, अपनी सरकार से प्रस्ताव भेजूंगा कि बिजली का बिल जो है, जो बिजली का मीटर उठता है, बिल उठता है, उसमें 25% का सब्सिडी हमारे जाले नगर परिषद में दीजिए। आपने पूरे इंटरव्यू के दौरान कई बार इस बात का इस्तेमाल किया, मैं अपनी सरकार, तो क्या वर्तमान सरकार के
किसी पद पे आप हैं क्या? हाँ, मैं जनता दल यू में बिहार के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं, और चूंकि काम करते आ रहे हैं, एक आदत सी बनी हुई है जनता का सेवा। सूत के उठते हैं उस समय से लेकर सोने के वक्त तक हमारे सामने जो भी समस्या आता है, हम जिस पद पर रहे जा रहे हैं, जनता का काम करते हैं। मेरे पास कोई काम नहीं है सिवा जनता का सेवा करने का। हमारे सारे बच्चे जॉब में हैं, सब पढ़ लिख करके जॉब में चले गए हैं। हम सुबह से लेकर शाम तक जनता का सेवा करते हैं। अब आखिरी सवाल हम आपसे कहेंगे कि आप अपना छाप बता दें, कौन सा आपका अपने क्षेत्रवासियों से क्या अपील करना चाहेंगे, और आपका जो सिंबल है, जो छाप है, वो भी बता दें हमारे दर्शकों को। मुख्य पार्षद की हैसियत से जो मैं अभी चुनाव लड़ रहा हूं, तो हमारा छाप है चारपाई छाप, जो ईवीएम मशीन में 10 नंबर पर है। मैं अपने जाले नगर परिषद के तमाम लोगों से गुजारिश करता हूं, आग्रह करता हूं, अनुरोध करता हूं कि 10 नंबर पर बटन दबा के चारपाई छाप पर हमें सेवा करने का मौका दीजिए। मैं कोशिश करूंगा कि किसी जगह से आपको शिकायत का मौका न मिले, और हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारी जनता हमको चुन करके सेवा का मौका देगी। ऑफर 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 ही ऑफर। शिव शक्ति बजाज पुपरी लाया है आपके लिए मेगा लकी ड्रॉ और निश्चित उपहार। प्रत्येक गाड़ी की खरीद पर लेकर जाएं फ्री हेलमेट एवं साथ एक मेगा लकी कूपन ड्रॉ, और पाएं फर्स्ट प्राइज एलईडी टीवी, सेकंड प्राइज होम थिएटर या डिनर सेट, थर्ड प्राइज के रूप में आपको मिल सकता है मिक्सर ग्राइंडर और आयरन। जी हाँ, ये ऑफर सीमित समय के लिए है, इसलिए आप इस ऑफर में जरूर शामिल हो जाएं।